नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आए हैं त्र्यंबकेश्वर नगरी में। आज मैं जहाँ बैठा हूँ यह है गौतम कुंड, जहाँ गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। आज का हमारा विषय है काल सर्प। बहुत से लोगों का प्रश्न आया कि पंडित जी काल सर्प में विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तो काल सर्प के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। हे त्र्यंबक महादेव त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। त्र्यंबकेश्वर जहाँ यह नगरी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं से यह जानी जाती है नगरी, जहाँ ब्रह्मगिरि पर्वत, नीलगिरि पर्वत और त्रिकुट पर्वत, तीनों पर्वतों के बीचों बीच भगवान विराजमान त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि के तपोबल से यह धरती हरी भरी हुआ करती थी। तब यहाँ के ग्रामस्थ कुछ ब्राह्मणों के द्वारा विद्रोह किया गया या जलन की भावना से इंद्र की उन्होंने प्रार्थना की, और इंद्र की प्रार्थना करने से उन्होंने एक जरा नाम की गाय का दुर्बल सा स्वरूप बनाया और गौतम ऋषि और माता अहिल्या इनके पास पहुँचे। और वह गाय इतनी दुर्बल थी कि ऋषि ने सोचा इस गाय को फसल का नुकसान करेगी। इस भावना से उन्होंने गाय को बाहर निकाला। जैसे स्पर्श किया हरी घास को, वह गाय वहीं पे प्राणांत हो गया। इसलिए गौ हत्या का पाप लग गया। यहाँ के ग्रामस्थ ब्राह्मणों ने गौ हत्या का पातक दूर करने के लिए गौ हत्यारा कहा। उस दोष को मुक्त करने के लिए उन्होंने 6000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद स्वरूप में माँ गंगा गोदावरी का आह्वान किया, जिसे दक्षिण वाहिनी माँ गंगा भी कहा जाता है। जो ब्रह्मगिरि पर्वत पर अवट करने से मेरे तरफ आप देख रहे हैं, ब्रह्मगिरि पर्वत है। ब्रह्मगिरि पर्वत से माँ गंगा का उद्गम हुआ, जो कुशावर्त कुंड में लुप्त स्थान में वहाँ गौमुख से निकलती हैं। और कुशावर्त कुंड में जो कुशा का एक पात्र बनाया गया, जहाँ कुंभ लगता है, अमृत गिरा था, उन्हीं में से यह गौतम कुंड भी है। इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं पूजन करने के लिए। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक लिंग स्वरूप में स्थापित हुए, इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पे काल सर्प, पितृदोष, नारायण नागबली, त्रिपिंडी पूजा करने के लिए आते हैं। काल सर्प के 12 प्रकार होते हैं। अनंत काल सर्प क्या करता है? अनंत काल सर्प जिस जातक के स्वभाव में लग जाए, जब लग्न में राहु रहे और सप्तम में केतु रहे, दोनों के 180 डिग्री के कार्यकाल के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं, तब अनंत काल सर्प दोष लगता है। तो वह काल सर्प दोष के जातक के स्वभाव में, व्यक्ति के विचार में, उसके विवाह में दृष्टि डालता है, उसका निवारण किया जाता है। दूसरा है कुलिक। कुलिक काल सर्प जातक के स्थान पे जब द्वितीय भाव में राहु रहे और अष्टम स्थान में केतु रहे, तो कुलिक काल सर्प का नाम दिया जाता है। कुलिक काल सर्प जातक के धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित, शरीर से संबंधित तकलीफ पीड़ा बनी रहती है। तीसरा काल सर्प है वासुकी। वासुकी काल सर्प जातक के तृतीय भाव में राहु रहे, नवम स्थान में केतु रहे, तो जातक के परिवार से संबंधित, उसके भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, प्रॉब्लम बनी रहती हैं। चौथा है काल सर्प शंखपाल। शंखपाल काल सर्प माता के स्थान में लगा रहता है, तो मातृ से संबंधित दशम स्थान में केतु रहता है, तो माता को तकलीफ़ या ममत्व जिस चीज़ में होगा उस चीज़ से प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। 5वां है पद्म नाम का काल सर्प।
जो शिक्षा को प्रभावित करता है, जिसकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है, तो वह काल सर्प शिक्षा को प्रभावित करता है, शिक्षा से वंचित करता है जातक को, शिक्षा में प्रॉब्लम्स देता है, संतति में प्रॉब्लम देता है। षष्ठम है काल सर्प, छठवें काल सर्प का नाम है महापदम। महापदम काल सर्प जातक के इसमें रहता है तो आरोग्य, रोग से ग्रसित रहना, पीड़ा शरीर पर बनी रहना। और द्वादश स्थान में 12वें भाव में केतु जाता है। और सातवां है काल सर्प तक्षक, जो विवाह में बाधा पहुंचाता है, विवाह में दिक्कत जाती है, विवाह डिले होना, नहीं होना, वैवाहिक जीवन में कलह निर्माण रहना, ये सप्तम काल सर्प के लक्षण है। अष्टम काल सर्प दोष का नाम है कर्कोटक, जो जातक के शरीर पर प्रभाव दिखाता है, आयु पर प्रभाव दिखाता है, बार बार संकट शरीर पे मंडराते रहें, तब जातक को समझना चाहिए कि ये अष्टम काल सर्प दोष के लक्षण हैं। और साक्षात काल सर्पदेव नागराज, वहाँ पे दर्शन आप कराइए, महाराज वो देखिए काल सर्प देव है। नवम काल सर्प है और उसका नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का काल सर्प जातक किस में रहता है तो भाग्य से संबंधित, भाग्य में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए नवम स्थान के काल सर्प का नाम है शंखचूड़। दशम स्थान में जो काल सर्प होता है उसका नाम है घातक, जो जातक के कर्म के क्षेत्र में, कार्य में, व्यापार में, उद्योग में, बिजनेस में रुकावट आना, रुकना, ये उसके संकेत होते हैं। उस काल सर्प का नाम है घातक। एकादश स्थान में 11वें नंबर का काल सर्प है, उसका नाम है विषधर। विषधर नाम का काल सर्प जातक के परिवार से अकस्मात आने वाला धन या अकस्मात डूबने के लक्षण आते हैं उसमें, जो जातक के शिक्षा, करियर के साथ साथ जो बनी बनाई प्रॉपर्टियां हैं उस पे एक कुंडली मारकर बैठ जाता है। और 12वें नंबर का काल सर्प है, उसका नाम है शेषनाग, जो जातक के व्यय भाव में लगता है। व्यय भाव में लगते ही काल सर्प के क्या होता है तो उस जातक के कार्य क्षेत्र व्यय में, यानी सब खर्च होते रहते हैं, जो भी बनाया है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसलिए ये 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं। तो इन काल सर्पों का निवारण जातक आए तो काल सर्प में राहु, केतु, इनके कारण लगता है काल सर्प, तो इनका काल सर्प में क्या करना चाहिए तो राहु का जप करवाओ, केतु का जप करवाओ, नाग गायत्री हो और नाग प्रतिष्ठा हो काल सर्प की, तब वह जाके समूल निवारण हो जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है पंडित जी हमारी परिस्थिति नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो फिर आप काल सर्प शांति कर सकते हैं। जहाँ ये पूजा यहाँ 2100-2500 रुपया में ये पूजन होता है, लेकिन ये आपको मालूम रहे कि जब तक आप नाग प्रतिष्ठा या जप आदि करके नहीं करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा, है ना। इसलिए समूल निवारण करना है तो आप इस क्रम से ही चलेंगे तो वह दोष समाप्त होगा। और यह गौतमी गंगा है, गौतम ऋषि के तट से यहाँ पे आएँ, स्नान आदि करके जाएं और तीर्थ ले कर जाएं, जिससे आपके सभी आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति हो जाती है। इसलिए कहा जाता है दक्षिण वाहिनी गंगा गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, जो पापों को मुक्त करती है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरे YouTube चैनल को किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी सलाह है वो आप मुझे दें, तो मैं अगले वीडियो में अवश्य बनाऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। नमस्कार, हर हर महादेव।